नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली अभी हाल ही में भारत की शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का अभी हाल ही में परीक्षण किया है और इसका टेस्ट है वो 2 बार किया गया है उड़ीसा की जो रेंज है वहाँ से। और ये भारत की शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो ख़ासतौर पर जो शॉर्ट रेंज की जो टारगेट्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए इंडिया के द्वारा स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। चलिए इसके बारे में, इसकी खासियत है और इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं, बिकॉज ये हमारे लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिसेंटली इंडिया के द्वारा एक स्वदेशी सर्विस टू सर्फेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट फायर किया गया है जिसका नाम है प्रलय। और इसका जो टेस्ट किया गया है वो अब्दुल कलाम आइसलैंड से किया गया है जो कि उड़ीसा की कोस्ट पर है। एंड इसका जो डेवलपमेंट किया गया था, इसे बनाया गया था वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के द्वारा इसे इसका जो टेस्ट है वो 2 कंसेक्यूटिव डेज में कंडक्ट किया गया है। यानी इसका जो टेस्ट है वो 2 दिन तक किया गया था और उसके बाद इसका जो टेस्ट है वो सफल रहा है। एंड इसके अलावा सिग्निफिकेंस और टेस्ट की बात करें, इसके महत्व की बात करें, तो इसका जो टेस्ट है वो खासतौर पर एक्यूरेसी एंड कंट्रोल के लिए किया गया था। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, इसमें टेस्ट के द्वारा चेक किया गया था कि इसकी एक्यूरेसी कैसी है एंड इसके अलावा इसका जो कंट्रोल सिस्टम है मिसाइल का वो किस प्रकार से काम कर रहा है। एंड इसके अलावा जो कॉम्पैक्ट रेडनेस है उसकी बात करें तो सेकेंड जो कॉन्सेक्यूटिव टेस्ट है वो इंश्योर करता है कि मिसाइल फुली रेडी है उसके डिप्लॉयमेंट के लिए वॉर लाइक सिचुएशन में। यानी अगर वॉर होता है या लड़ाई छिड़ती है तो उस टाइम पर लड़ाई के कंडीशन में इस मिसाइल को तुरंत वहाँ पर तैनात करके इसका उपयोग किया जा सकता है और इसका उपयोग दुश्मन की मिसाइलों को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जा सकता है। एंड इसके अलावा इसके टेक्निकल कैपेसिटी की बात करें तो दिस टेस्ट स्ट्रेंथन इंडिया टैक्टिक बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज़। यानी ये जो मिसाइल का टेस्ट किया गया है वो कहीं ना कि भारत की जो टैक्टिक बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज़ है उन्हें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। और इससे कहने की जो बॉर्डर जैसे क्षेत्र हैं उन जगह पर भारत जो है काफ़ी क्विक तरीके से यहाँ पर रेस्पॉन्स दे सकेगा। यानी जिस प्रकार से इस मिसाइल का टेस्ट किया गया है उससे ये चीज़ टेस्ट की गई है कि मिसाइल की एक्यूरेसी कैसी है, उसे कंट्रोल कैसे किया जा रहा है एंड इसके अलावा जब इसे लॉन्च किया जाता है तो लॉन्चिंग में ये कितना टाइम ले रही है। तो उससे कहने की भारत अपने लिए इसे क्विक बॉर्डर रेस्पॉन्स के लिए इसका उपयोग अब कर सकता है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। एंड इसके अलावा इसके की फीचर्स की बात करें प्रलय के, तो इसकी जो रेंज है वो ये इसकी जो रेंज है वो 150 किलोमीटर से लेकर के 500 किलोमीटर के बीच में है और इतने किलोमीटर तक ये अपने टारगेट को आसानी से हिट कर सकती है। एंड इसके अलावा पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 500 किलोग्राम से लेकर के 1000 किलोग्राम तक का ये वॉर हेड आसानी से ले जा सकती है। एंड इसके अलावा इसके इंजन की बात करें तो इसमें इंजन जो उपयोग किया गया है वो सॉलिड प्रोपेलेंट है यानी रॉकेट का इंजन है जो इसमें यूज़ किया गया है। इससे कहने की इसकी जो लॉन्चिंग है वो काफ़ी ज़्यादा रैपिड फायर तरीके से होती है। यानी ये 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकती है। एंड इसके अलावा 500 किलोग्राम से 1 किलोग्राम तक का ये वॉरहेड ले जा करके दुश्मन के टारगेट को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती है। एंड इसके अलावा इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट जो है इसमें यूज़ किया गया है मोटर, तो इससे कहने की इसकी जो लॉन्चिंग है वो काफ़ी ज़्यादा रैपिड तरीके से होगी। तो इससे कहने की ये काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा फास्ट बन जाती है। अब टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें इक्विप किया गया है यानी इसमें लगाया गया है स्टेट ऑफ आर्ट नेविगेशन एंड एवियोनिक सिस्टम। यानी इसमें एवियोनिक सिस्टम है वो इसमें यूज़ किया गया है। इससे कहने की ये अब पूरी तरीके से कैपेबल है जब ये फ्लाइट पर होगी यानी जब ये टारगेट को हिट करने जा रही होगी तब उस दौरान भी ये आसानी से अपने जो पथ है उसे चेंज कर सकती है। इससे कहने की जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल है उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा कि वो इसे रोक पाएँ। यानी दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल इस मिसाइल को जो है उन्हें रोकने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी क्योंकि जब भी कोई मिसाइल इसे हिट करने आएगी तो ये आसानी से अपना जो है जो डायरेक्शन है उसे आसानी से चेंज कर लेगी। तो इससे कहीं ना कहीं दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल इसे हिट नहीं कर पाएंगी। एंड इसके अलावा स्ट्रेटेजिक यूज़ ऑफ डिप्लॉयमेंट की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल मानी जा रही है खासतौर पर चाइना बॉर्डर के लिए। एंड कंसीडर क्रिटिकल फॉर द डिप्लॉयमेंट अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यानी एलएसी के पास इसके डिप्लॉयमेंट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। एंड इसके अलावा इसका जो चाइना का जो बॉर्डर है लाइन ऑफ कंट्रोल यानी और एंड इसके अलावा पाकिस्तान का बॉर्डर है तो इन जगह पर इसकी तैनाती के लिए ये बनाया गया है। इससे कहीं ना कहीं भारत जो है आसानी से इन दोनों कंट्री को जब भी कोई वॉर लाइक कंडीशन आती है तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों कंट्री को और इसकी मिसाइल्स को आसानी से जवाब दे सकेगा। अल्टरनेटिव टू प्रहार एंड पृथ्वी की बात करें
तो ये प्रलय मिसाइल है वो एडवांस वर्जन है यहाँ पर प्रहार बैलिस्टिक मिसाइल का, और ये रिप्लेस करेगा पृथ्वी का जो ओल्डर वर्जन है मिसाइल का, उसे आसानी से रिप्लेस कर देगा, जिसमें लिक्विड फ्यूल है वो इसमें यूज़ किया जाता था, जिससे कहीं ना कहीं ये अपनी लॉन्चिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती थी। यानी ये जो मिसाइल है जो अभी हाल ही में प्रलय मिसाइल जो अभी हाल में इसका टेस्ट किया गया है वो प्रहार और जो ओल्ड पृथ्वी मिसाइल है उसकी जगह लेगी, क्योंकि इन दोनों मिसाइलों को यूज़ करने में इनकी लॉन्चिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन ये मिसाइल जो है काफ़ी ज़्यादा रैपिड है, तो इससे कहीं ना कहीं इन्हें LAC और LOC के पास इसे तैनात किया जा सकता है। एंड इसके अलावा स्ट्रेंथन इन द आर्मी अप्रूवल इज ऑलरेडी बीन गिवन, यानी आर्मी के द्वारा अप्रूवल पहले से ही दिया जा चुका है इसके लिए। तो ये कहीं ना कहीं मैसिवली भारत की आर्मी और इसके फायर पावर आर्टिलरी की उसे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देगी, यानी इसकी रैपिड फायर तरीके से जवाब देने की जो तकनीक है भारत की, उस तकनीक को कहीं ना कहीं भारत जो है काफ़ी तरीके से बूस्ट कर लेगा, और यहाँ पर इससे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस तरीके से जिस प्रकार से ये भारत की जो फायरिंग पावर की है आर्टिलरी इसकी उसे इंक्रीज करेगी, तो ये कहीं ना कहीं भारत रैपिड तरीके से अपने दुश्मन देशों को यहाँ पर रिप्लाई दे सकेगा। एंड इसके अलावा दिस टेस्ट इज मेजर स्टेप टुवर्ड इंडियाज डिफेंस सर्विलांस, ये भारत की आत्मनिर्भरता है उसके लिए ये स्टेप, ये कदम बहुत ही ज़्यादा एक बहुत मेजर कड़ी साबित होगा। एंड इसके अलावा ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय जैसी, ये कहने की यूनिक एबिलिटी प्रोवाइड करती है पेनिट्रेट बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम को, कहने की मिसाइल को, खास तौर पर जो नेबर कंट्रीज़ हैं, यानी भारत को सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो नेबर कंट्रीज से रहती है। पाकिस्तान भी अपने अपने जब भी कोई भाषण देता है तो वो इस प्रकार के स्पीच यूज़ करता है कि भारत से वो पता नहीं युद्ध ही करने जा रहा हो, इस प्रकार की स्पीच देता है, और इससे कहने की देश के अंदर जो शांति ऐसी कंडीशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है अशांति फैलती है, तो उससे कहने की दोनों देशों के बीच जो है एक दूसरे पर जो है स्पीच वॉर है वो शुरू हो जाता है। तो इस जगह पर जो है वॉर जैसी कंडीशन धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और इसी प्रकार से जिस प्रकार जब एक दूसरे देश के ऊपर अटैक करना शुरू हो जाता है तो वहाँ पर यह मिसाइल भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा मेजर तरीके से अहम साबित होगी। तो दोस्तों जिस प्रकार से अभी हाल में ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है, अब ये बैलिस्टिक मिसाइल इंडियन आर्मी में शामिल हो जाएगी, और इससे कहीं ना कहीं ये मिसाइल भारतीय सेना को अपनी सेवाएं देगी और भारतीय सेना को एकदम फिर से सशक्त बनाएगी, खासतौर पर लोएस्ट टारगेट के लिए, जिसके लिए भारत जो है अपने बड़ी बड़ी जो मिसाइल्स हैं लॉन्ग रेंज की मिसाइल है उनका उपयोग ना करके शॉर्ट रेंज की मिसाइल का उपयोग करेगा, तो कहीं ना कहीं भारत को इसमें जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम आएगी और भारत अपने दुश्मन देशों को आसानी से जवाब भी दे सकेगा। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो में हमने समझा, एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।